Hello everyone and welcome back to our channel Braincraft. So today we are going to discuss privacy and security in IoT Unit-4. I hope you are doing well for your exam tomorrow. So let's start without wasting time. So इस यूनिट में हमारे पास टॉपिक है जैसे कि कंसर्न इन डाटा डिसेमिनेशंस. नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा लाइट वेट एंड रोबस्ट स्कीम्स फॉर प्राइवेसी प्रोटेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स. फिर ट्रस्ट मॉडल्स आ जाते हैं, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस. डिफरेंट टॉपिक्स हैं तो इसको हम आसान लैंग्वेज में आज कंप्लीट करेंगे. सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें. लेट्स स्टार्ट. डाटा डिसेमिनेशन इन IoT मीन्स शेयरिंग डाटा फ्रॉम सेंसर्स एंड डिवाइसेस टू अदर डिवाइसेस. IoT में क्या होता है, डिवाइसेस जो हैं वो डाटा आपस में एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं. क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करते हैं, आपस में भी शेयर करते हैं, या बिटवीन यूजर्स भी होती है शेयरिंग. बट ड्यूरिंग द प्रोसेस सेवरल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी कंसर्न अराइज. जब शेयरिंग हो रही होती है तो इसमें हमारे क्या क्या कंसर्न यानी कि चिंता, क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं. सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, प्राइवेसी की, यूजर का डाटा की प्राइवेसी की प्रॉब्लम हो सकती है, और एफिशिएंसी की, कम्युनिकेशन जो हो हमारी एफिशिएंट हो. ये सारे इश्यूज हम फेस करते हैं. दिस इशू इफेक्ट द स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन IoT सिस्टम. तो ये एक शेयरिंग को थोड़ा स्मूथ फ्लो नहीं हो पाता है हमारा डाटा शेयर, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, एक स्मूथ फ्लो नहीं रहता है हमारे डाटा एक्सचेंज का. सो अब हमारी प्रॉब्लम्स आती क्या क्या उनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले होता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. IoT में सबसे पहली कंसर्न क्या होती है, हमारी डाटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी की. IoT devices are wireless communication, making them vulnerable to attackers or attacks. Hacker may steal or misuse the data if encryption is not used. IoT क्या होती है, वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं IoT डिवाइसेस. तो वायरलेस में क्या होता है, हमारा नेटवर्क के थ्रू हमारे डाटा एक्सचेंज होता है, तो हैकर नेटवर्क पे अटैक करते हैं. हैकर में स्टील और मिसयूज द डाटा, वो नेटवर्क पे से डाटा हमारा आसानी से चुरा सकते हैं अगर हम इंक्रिप्शन नहीं लगाएंगे. मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ये बताया था कि जैसे ही डाटा हमारा नेटवर्क के थ्रू शेयर होने लगता है तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम इंक्रिप्ट कर दें डाटा को. अगर हमारा डाटा इंक्रिप्टेड नहीं होगा तो हैकर उसको आसानी से चुरा सकते हैं. मैनी IoT डिवाइसेस आर लाइट वेट सिक्योरिटी मैथड यूज लाइट वेट सिक्योरिटी मैथड्स. जैसे कि उसमें हमें लाइट वेट इंक्रिप्शन करना होता है, क्रिप्टोग्राफी लाइट वेट करनी होती है. अटैकर कैन ईजिली ब्रेक द क्रिप्टोग्राफी टेक्निक एंड एक्सेस द डाटा. क्योंकि हम लाइट वेट करते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें नहीं कर सकते हैं हम इंक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी, तो अटैकर उसको आसानी से तोड़ सकते हैं उसको और हमारे डिवाइस के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं. व्हेन डाटा इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन अ सेंट्रल क्लाउड. हमारा डाटा कहाँ पर जाता है, कहाँ पर स्टोर होता है, प्रोसेस कहाँ पर होता है, क्लाउड पे. इट बिकम्स अ सिंगल पॉइंट फेलियर. अगर अटैकर ने उस पर ही अटैक कर दिया तो वो एक सिंगल पॉइंट फेलियर बन जाएगा कि ना उसने नेटवर्क पे करा, ना उसने डिवाइस पे अटैक करा, सीधा उसने क्लाउड पे अटैक करा और वहाँ से डाटा चुरा लिया. सो जितने भी उससे कनेक्टेड डिवाइस होंगे वो अनसेफ हो जाएंगे, उनका डाटा भी चोरी हो सकता है. सो नेक्स्ट इज scalability and efficiency. Billions of IoT devices continuously send data causing heavy traffic. मिलियंस और बिलियंस ऑफ डिवाइसेस है हमारे IoT के जो कि एक ही टाइम पे क्लाउड पे डाटा भेज रहे हैं एट द सेम टाइम. तो इसमें क्या होता है, हमारे नेटवर्क में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है. जैसे अगर एक ही टाइम पे सारी गाड़ियाँ रोड पे उतर आएंगे तो ट्रैफिक होने लगेगा. इसी तरीके से एक ही टाइम पे अगर सारे डिवाइसेस डाटा क्लाउड पे भेजने लगेंगे तो नेटवर्क पे ट्रैफिक हो जाएगा. दिस लीड्स टू डिले और समटाइम कंप्लीट फेलियर इन कम्युनिकेशन. इस चक्कर में जो हमारा डाटा की शेयरिंग होती है तो उसमें डिले हो जाता है या फिर कंप्लीट फेलियर हो जाता है, हमारा कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाती है. मोस्ट IoT नोड्स रन ऑन बैटरीज. फ्रीक्वेंट ट्रांसमिशन कंज्यूम हाई एनर्जी, रिड्यूसिंग डिवाइस लाइफ टाइम एंड इंक्रीज मेंटेनेंस नीडेड. तो IoT डिवाइस ज़्यादातर बैटरीज पे काम करते हैं. अगर हम बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ करने लगेंगे उसका तो वो हाई बैटरी कंज्यूम करेंगे, हाई पावर एनर्जी सब चाहिएगी उन्हें. तो ये जो है वो डिवाइस का लाइफ टाइम रिड्यूस कर देगा और उसकी मेंटेनेंस को इंक्रीज कर देगा. नाउ कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटीज.
अब इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट इंक्रिप्शन चाहिए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेसी मेथड्स चाहिए होते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी कॉस्ट तो बढ़ती है। और जो हम इस पे क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक इस पे जैसे कि इंक्रिप्शन के लिए असिमेट्रिक इंक्रिप्शन हो गया, वो सारी टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंक्रिप्ट करने के लिए, उससे कॉस्ट तो बढ़ती बढ़ती है, प्लस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डाटा में गेट लॉस, डुप्लीकेट और करप्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया नेटवर्क पे से डाटा शेयर होता है, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है हमारा डाटा खो भी सकता है, नेटवर्क पे कॉपी भी बन सकती है उसकी, एक डुप्लीकेट भी हो सकता है वो, और करप्ट भी हो सकता है, कोई वायरस भी एंटर हो सकता है उसमें। इन एप्लीकेशन लाइक हेल्थ केयर यानी कि जो आपके बैंड्स होते हैं ना, जो आपकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर ये सब काउंट करते हैं। स्मार्ट ट्रैफिक और इंडस्ट्रियल IoT डिलेज इन रिसीविंग डाटा कैन कॉज एक्सीडेंट और सिस्टम फेलियर। सोचो अगर आपके डॉक्टर को वो आपकी रिपोर्ट चाहिए आपके करंट हार्ट बीट की या बीपी की, और वही डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पा रही है, तो क्या हो सकता है आपका बीपी इंक्रीज हो सकता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है किसी को। सो IoT में क्या होता है इंस्टेंट हमें डाटा भेजना होता है और इंस्टेंट उसका रिप्लाई चाहिए होता है। बट अगर हमारा डाटा बहुत ट्रैफिक में फंस, मतलब डाटा अगर स्मूथ फ्लो नहीं होगा उसका, तो डिले हो सकती है और कुछ इनहैपनिंग भी हो सकती है। IoT डिलेज में फेस वीक सिग्नल्स और पुअर नेटवर्क्स कवरेज। दिस इफेक्ट द कंटिन्यूअस एंड एक्यूरेट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हेट्रोजिनिटी, होमोजिनिटी यानी कि सेम चीजें, हेट्रोजिनिटी यानी कि डिफरेंट चीजें। तो वहीं डिफरेंट डिवाइसेस यूज डिफरेंट, जब डाटा शेयर होता है तो अलग अलग डिवाइसेस के बीच में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, दो अलग अलग कंपनीज के डिवाइसेस, सपोज फिलिप्स और सिस्का, तो उनके प्रोटोकॉल्स और डाटा को भेजने का फॉर्मेट सब अलग अलग होगा। तो हमें डिवाइस को ऐसा बनाना है ताकि वो डाटा, बेशक उन पे अलग प्रोटोकॉल है, अलग डाटा भेजने का फॉर्मेट है, बट हमारा डाटा चेंज ना हो, उसका मीनिंग वैसा ही रहे, और जो हमें काम चाहिए वो काम वो हमें करके दे, है ना। देन डाटा रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी का मतलब यानी कि डुप्लीकेसी। मल्टीपल सेंसर्स में सेंड द सेम डाटा, एक ही डाटा को बार बार भेजते रहे, तो ये भी तो ठीक नहीं है। कॉजेज अननेसेसरी ट्रैफिक एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। इससे क्या होगा, एक ही डाटा को बार बार भेजते रहेंगे तो ट्रैफिक भी जनरेट होगा उससे, और रिसोर्स की वेस्टेज भी होगी। देन लेटेंसी। रियल टाइम एप्लीकेशन नीड्स फास्ट डाटा डिलीवरी। लेटेंसी यानी कि कितनी जल्दी हमारा जो IoT डिवाइस है वो डाटा को सेंड करता है और रिसीव करता है, दैट इज कॉल्ड द लेटेंसी रेट। तो रियल टाइम एप्लीकेशन जो होती है उनमें फास्ट डाटा डिलीवरी और फास्ट डाटा रिसीविंग के लिए वो होता है वो। नेटवर्क डिले कैन कॉज सीरियस इशू, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हेल्थ केयर वाला एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लाइटवेट एंड रोबस्ट स्कीम फॉर प्राइवेसी प्रोटेक्शन। अब क्या क्या स्कीम्स हम अपने अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए। एज IoT डिवाइसेज आर स्मॉल, लो पावर, रिसोर्स लिमिटेड, दे कैन नॉट यूज हैवी सिक्योरिटी मेथड्स। छोटे छोटे डिवाइस होते हैं जो कि लो पावर पे काम करते हैं, तो उन पे हम बहुत ज्यादा हैवी सिक्योरिटी मेथड्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर लाइट वेट एंड रोबस्ट प्राइवेसी प्रोटेक्शन स्कीम्स आर रिक्वायर्ड। इसलिए हमें हल्की फुल्की प्राइवेसी मेथड्स उस पर लगाने पड़ते हैं ताकि यूजर का डाटा सेफ रहे और उसकी डिवाइस की परफॉर्मेंस फास्ट रहे। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं क्या क्या हम लगा सकते हैं। तो ये जो है दिस इज लाइट वेट, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें ही रोबस्ट स्कीम्स। सो लाइट वेट में क्या क्या आ जा सकता है। इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी द सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी एज अदर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम बट स्मॉलर इन साइज, मेकिंग इट आइडल फॉर IoT। ये जो ECC होती है ना, ये प्रोवाइड सिक्योरिटी तो उसी लेवल की प्रोवाइड करती है जितनी और हमें क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी, बट ये थोड़ी लाइट वेटेड होती है, साइज इसका थोड़ा स्मॉल होता है, तो IoT डिवाइस के लिए परफेक्ट है। सिक्योरिटी इसकी उसी लेवल की होगी जितनी और क्रिप्टोग्राफी होती है। इट इज वाइडली यूज इन IoT फॉर सिक्योर की एक्सचेंज। की एक्सचेंज के लिए इसको यूज करा जाता है। इट इज स्मॉलर इन साइज एंड रिड्यूस मेमोरी यूसेज। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, आई होप ये आपको पता होगा, जिसमें कि सेम की ही यूज होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। फास्टर होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, बेटर फॉर स्पीड एंड लो पावर कंजप्शन।
हैश फंक्शन भी सपोज आपको पता होगा, जिसमें हम अपने डाटा को एक हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। इन IoT डाटा कीप सिक्योर एंड टेम्पर प्रूफ, सो दैट हमारा डाटा सिक्योर रहे और टेम्पर प्रूफ रहे, ताकि उसमें कोई भी मैनिपुलेशन ना हो. इट हेल्प्स इन ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्शन. These are the lightweight schemes. Now we are going to discuss about robust schemes. So robust scheme में सबसे पहला होता है हमारा puffs, that is physical unclonable function. क्लोनेबल यानी कि जिसका एक डुप्लीकेट हम बना सकते हैं, अनक्लोनेबल जिसका हम डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं. पफ इज अ हार्डवेयर डिवाइस विद यूनिक फिजिकल बिहेवियर दैट कैन नॉट बी क्लोन्ड. इसका एक यूनिक बिहेवियर होता है जिसको हम कॉपी नहीं कर सकते हैं, क्लोन नहीं कर सकते हैं. Even if an attacker captured the device, the secret key cannot be extracted because it is not permanent. Suppose किसी भी चोर ने या अटैकर ने आपका डिवाइस तो चुरा लिया है ना, या उसके नेटवर्क पे अटैक कर दिया, बट उसकी जो की होती है ना वो परमानेंट नहीं होती, वो बदलती रहती है, तो वो आसानी से उसको हैक नहीं कर पाएगा, उसमें से आपका डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर. जीरो ट्रस्ट यानी कि किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता है. ये हर एक को मतलब ऐसा सोचता है कि ये शायद अटैकर ही है, तो इसको सारा डाटा, सारा एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता है. जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर मॉडल अज्यूम दैट नो डिवाइस और यूजर नेटवर्क आर ट्रस्टेड बाय डिफॉल्ट. कोई भी ट्रस्टेड नहीं है. इट प्रोटेक्ट्स द डाटा बाय गिविंग मिनिमम नंबर ऑफ एक्सेस. जितना कम से कम हो सकता है उसको उतना एक्सेस देता है. It uses strong authentication and continuous monitoring to make sure only safe devices can enter the network. Strong authentication प्रोवाइड करता है, चाहिए रहता है इसमें, और ये कंटिन्यू मॉनिटर कर सकता है, मॉनिटर करता है कि कौन डिवाइस में आ रहा है, कि किसने कितना डाटा एक्सेस करा, ठीक है, जिससे कि हमारा डाटा सिक्योर रहे. नेक्स्ट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग थिंग. सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मीन्स IoT डिवाइस कैन मैनेज देमसेल्फ ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन कंट्रोल. सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग थिंग यानी कि वो अपने आप से मैनेज कर लेता है, वो अपने आप से देख लेता है अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो, यानी कि वो ऑटोमेटिकली सब चीज हैंडल कर लेता है. इसमें ह्यूमन कंट्रोल बिल्कुल नहीं चाहिए होता है. डिवाइस कैन डिस्कवर ईच अदर, कनेक्ट एंड कम्युनिकेट ऑन देयर ओन. ये आपस में डिवाइस जो है एक दूसरे से खुद से ही कनेक्ट हो जाते हैं और आपस में खुद से ही बातें करने लगते हैं. यूजर नहीं चाहिए होता है कि वो आए, उसको कनेक्शन बिल्डअप करे, फिर वो स्टार्ट करे कम्युनिकेशन. जब इन्हें जरूरत होती है खुद ही अपना कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं. द नेटवर्क कैन ऑटो एडजस्ट इफ अ डिवाइस गेट फेल. अगर 4 डिवाइसेस कनेक्ट हैं आपस में और उसमें से एक डिवाइस फेल हो गया तो उसकी वर्किंग रुकेगी नहीं, वो आपस में ही अपना काम शेयर करके उसको ऑटो एडजस्ट कर लेंगे. हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्मूथ कम्युनिकेशन इवन ड्यूरिंग फेलियर. तो इससे क्या है, हमारी कम्युनिकेशन जो है वो, मतलब डिवाइसेस की कम्युनिकेशन जो है वो स्मूथ बनी रहेगी. सपोर्ट रियल टाइम डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है इससे. इट रिड्यूसेस मैनुअल वर्क बिकॉज डिवाइस सेल्फ रिपेयर, सेल्फ कैप्चर एंड सेल्फ ऑप्टिमाइज. तो यूजर का जो मैनुअली उसे कुछ नहीं करना पड़ता है, ये सब चीजें खुद से ही कर लेते हैं. नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है. वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आएगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स में आ जाएगा, 7 मार्क्स में तो आई डोंट थिंक. बट हाँ, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा M2M, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन. उसमें से आप इसको कॉपी कर सकते हो अगर इसमें आपको एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करना है. सपोज अगर 7 मार्क्स में आ जाता है तो आप एक बार प्लीज वो टॉपिक भी पढ़ के चले जाना. It increases reliability. A system keeps working even if some device get fails. Reliable होता है बिकॉज अगर एक डिवाइस फेल भी हो गया तो इसकी वर्किंग पे भी असर नहीं पड़ेगा. It supports faster response प्रोवाइड करता है. Increase efficiency as device choose best route. एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज डिवाइस काम करते हैं, मशीन काम करते हैं, तो मशीन तो बेस्ट रूट ही चूज करेगी और आंसर भी इसका जो होगा, मतलब डिसीजन जो भी ये देगा वो एक्यूरेट होगा. जैसे कि एग्जांपल क्या होगा, कनेक्टेड व्हीकल, स्मार्ट होम्स एटसेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और 7 मार्क्स में ज्यादातर ये पूछा ही जाता है. पिछले 2 साल से तो पूछा ही जा रहा है. आई थिंक सब्जेक्ट को भी 2 साल ही हुए और 2 साल से कंटिन्यू ये आ ही रहा है. सो प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस. अब अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी भी हैकर को डिवाइस
मतलब हैकर से अपने डिवाइस को कैसे बचा सकते हैं। टू सपोर्ट अननोन और हार्मफुल यूजर फ्रॉम एंटरिंग IoT डिवाइस वी यूज स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेथड्स। ताकि कोई अनऑथराइज एक्सेस अननोन पर्सन हमारे डिवाइस को एक्सेस ना कर पाए, एंटर ना कर पाए उसमें, तो हम स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेथड्स का यूज करते हैं। दिस इंक्लूड्स यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अपडेशन, फायरवॉल्स एटसेट्रा। This step makes sure that only the right person and device can access the IoT system. ये स्टेप इंश्योर करता है कि सिर्फ राइट पर्सन या जो भी मतलब ऑथराइज्ड यूजर है वही हमारे डाटा को एक्सेस कर पाए। सो इसमें हम सबसे पहले मतलब लेयर बाय लेयर इसको डिस्कस करेंगे हम कि हर एक जो आर्किटेक्चर में लेयर्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहले परसेप्शन लेयर हो गई, उसके बाद नेटवर्क लेयर आई। तो इसको लेयर्स में आपको अगर लिख के आओगे तो अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेबल भी लगेगा और एग्जामिनर के आगे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सो ज़्यादा नहीं, हम 3 लेयर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिवाइस एंड यूजर लेवल सिक्योरिटी। उसमें मैंने यहाँ डिटेल में नहीं बताया है, बिकॉज डिटेल में बताती तो वीडियो थोड़ी लेट हो जाती, इसलिए वैसे आपको सारे टॉपिक पता है, जैसे कि यूज स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। अब यूजर लेवल पे हम क्या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर को। सो स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के बारे में बता सकते हो, ऑथेंटिकेशन का वर्क क्या होता है, वो क्या प्रोवाइड करता है हमारे सिस्टम को। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स है जो आप आसानी से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, बस आप पॉइंट्स याद करके चले जाना। चेंज डिफॉल्ट पासवर्ड, जब भी आप कोई भी नई IoT डिवाइस को लाते हो तो उसमें एक डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, तो उसको चेंज कर देना। और पासवर्ड थोड़ा डिफिकल्ट बनाना ताकि यूजर उसको एक्सेस आसानी से ना कर पाए, अनऑथराइज्ड यूजर उसको आसानी से एक्सेस ना कर पाए। मैनेज यूजर एक्सेस, हर एक को वो एक्सेस नहीं प्रोवाइड करता है, सिर्फ ट्रस्टेड यूजर्स को ही वो एक्सेस प्रोवाइड करेगा। सो ये सब आप डिटेल में लिख कर आ सकते हो, मैंने यहाँ सिर्फ पॉइंट पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी, अब हम नेटवर्क लेवल पे क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। कीप्स अ डिवाइस ऑन अ सेपरेट नेटवर्क, अलग नेटवर्क यूज करेंगे, उसके लिए कोई भी यूजुअल नेटवर्क पे नहीं रखेंगे, बिकॉज डाटा हमें प्रोटेक्ट करना है, तो उसको एक सेपरेट नेटवर्क पे हम रखेंगे। यूज फायरवॉल्स, टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना, एंटीवायरस, और वो मतलब ये चेक करते रहना कि उसमें कुछ भी गड़बड़ी तो नहीं है। सिक्योर वाईफाई से उसको कनेक्ट करेंगे। नाउ फिजिकल सिक्योरिटी, हम फिजिकली उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कीप्स इम्पोर्टेंट IoT डिवाइस इन सेफ प्लेस एंड यूज लॉक कैमराज और एक्सेस कंट्रोल, सो अनऑथराइज्ड पीपल कांट टच और एक्सेस देम। IoT डिवाइस, जो भी इंपॉर्टेंट IoT डिवाइस है, उनको हमें सेफ प्लेस पे रखना है और उन पे लॉक लगा देना है, विथ कैमरा लगा देना है और एक्सेस कंट्रोल लगा देना है, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको टच भी ना कर पाए, उसको एक्सेस भी ना कर पाए। सो 3 लेवल में आपको इसको डिस्कस करके आना है। सबसे पहला डिवाइस लेवल, यूजर लेवल, नेटवर्क लेवल और फिजिकल सिक्योरिटी। दैट इज इनफ। नाउ लास्ट टॉपिक इज ट्रस्ट मॉडल्स। ट्रस्ट मॉडल क्या होते हैं। ट्रस्ट इन IoT, सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रस्ट क्या होता है। ट्रस्ट इन IoT मीन्स द कॉन्फिडेंस और बिलीव दैट एन IoT डिवाइस, यूजर और सर्विस विल बिहेव ऑनेस्टली, सिक्योरली एंड रिलायबली ड्यूरिंग कम्युनिकेशन एंड डाटा शेयरिंग। ट्रस्ट, आप ह्यूमन लाइफ में सोच के देखो, ट्रस्ट होता क्या है। जब आप सामने वाले पे ट्रस्ट करते हो कि हाँ वो ऑनेस्ट होगा, वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करेगा, जब आप उसके साथ सिक्योर फील करते हो तो उसको आप ट्रस्ट का नाम देते हो। इसी तरीके से जब IoT डिवाइस ये कॉन्फिडेंस, मतलब IoT डिवाइस ये बिलीव करते हैं कि हाँ सामने वाला डिवाइस या सामने वाला यूजर जो है वो ऑनेस्ट है, सिक्योर है, रिलायबल है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, तो उसको ट्रस्ट बोला जाता है। इन एन IoT इन्वायरमेंट मैनी डिवाइस कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन कंट्रोल। अभी जैसे हम पीछे पड़ गया है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग थिंग में कि IoT में क्या होता है, डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं विदाउट ह्यूमन कंट्रोल। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड विच डिवाइस कैन बी ट्रस्टेड एंड विच कैन नॉट। सो डिवाइस को ये सीखना पड़ता है कि डिवाइस पे ट्रस्ट कैसे करना है, उनको ये जांचना कैसे है कि सामने वाला डिवाइस जो है वो ट्रस्टी है या नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ अ टेम्परेचर सेंसर ऑलवेज सेंड्स करेक्ट डाटा, अगर वो हमेशा सही डाटा प्रोवाइड करता है, सही डाटा भेजता है, सही डाटा रीड करता है, तो वो ट्रस्ट वॉर्थी है। इफ अ डिवाइस सेंड्स फेक और रॉन्ग डाटा, इट इज अनट्रस्टेड।
अगर कोई डिवाइस फेक डाटा भेज रहा है या रॉन्ग डाटा भेज रहा है तो उसको एज अनट्रस्टेड रखा जाता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस, डिवाइस कम्युनिकेशन विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो है डिवाइस आपस में विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं। IoT नेटवर्क्स आर ओपन एंड डायनेमिक। IoT नेटवर्क्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, कोई भी सिक्योरिटी तो होती नहीं है, तो कोई भी आसानी से उस पर अटैक कर सकता है। इसलिए ट्रस्टेड देखना जरूरी है कि जिस नेटवर्क पे हम भेज रहे हैं, जिस डिवाइस को हम भेज रहे हैं वो ट्रस्टी है या नहीं है, कहीं वो हमारे डाटा को मिसयूज तो नहीं कर लेगा। हाई रिस्क ऑफ मैलिशियस अटैक और फेक डिवाइसेस। हाई रिस्क हो जाता है बिकॉज ओपन IoT सिस्टम होता है, तो मैलिशियस अटैक यानी कि वायरस वाले अटैक जो होते हैं वो हो सकते हैं, उनका रिस्क बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आ जाता है टाइप्स ऑफ ट्रस्ट। किस किस टाइप के ट्रस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है डिवाइस का ट्रस्ट, देन डेटा ट्रस्ट, फिर कम्युनिकेशन ट्रस्ट एंड देन लास्ट यूजर ट्रस्ट। सो सबसे पहले डिवाइस ट्रस्ट पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ IoT डिवाइस बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। डिवाइस का ट्रस्ट कैसे होगा, जब अगर मतलब सामने वाला के ट्रस्टवर्थीनेस कैसे चेक करी जाएगी, अगर उसका बिहेवियर अच्छा है यानी कि वो ट्रस्टी है। A sensor that always send accurate data. Then data trust. It refers to the reliability and correctness of data generated by IoT devices. अगर कोई भी IoT डिवाइस हमारा करेक्ट डाटा जनरेट कर रहा है तो वो डाटा ट्रस्ट में भी कैलकुलेट करा जाएगा। Then communication trust. It ensures that data is transmission between device and secure and not altered. यानी कि जो हमारी डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, जो एक्सचेंज ऑफ डाटा हो रहा है वो सही से हो रहा है और कोई भी उसमें ऑल्टर नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी उसमें दिक्कत परेशानी नहीं है, यानी कि कोई भी अटैकर उसको मैनिपुलेट या कुछ भी नहीं कर रहा है। देन यूजर ट्रस्ट। इट चेक वेदर अ यूजर एक्सेसिंग IoT रिसोर्सेज इज ऑथराइज्ड और नॉट। ये तो सिंपल है, यानी कि जिस भी यूजर को हमने एक्सेस दिया हुआ है क्या वो यूजर जेन्युइन है या फेक है, ये चेक करना, इसको कहते हैं हम यूजर ट्रस्ट। नाउ ट्रस्ट मॉडल्स क्या क्या होते हैं। अ ट्रस्ट मॉडल इज अ मेथड यूज्ड इन IoT टू चेक वेदर अ डिवाइस कैन बी ट्रस्टेड और नॉट बेस्ड ऑन इट्स बिहेवियर एंड पास्ट परफॉर्मेंस। किसी भी IoT डिवाइस को चेक करने का मेथड कि वो ट्रस्टी है या नहीं है, उसको बोला जाता है ट्रस्ट मॉडल्स। और ये चेक कैसे करते हैं हम, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देख के, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्डेड होती है। तो इसके बाद आ जाता है हमारा कंपोनेंट ऑफ ट्रस्ट मॉडल। अब ट्रस्ट मॉडल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले चाहिए होता है इसको ट्रस्ट एविडेंस। उसका एविडेंस यानी कि पिछली परफॉर्मेंस से हम क्या क्या वो करते हैं, देख सकते हैं उसको। जैसे एविडेंस, आज के टाइम में जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं वो क्या बताते हैं, हमें पास्ट हिस्ट्री बताते हैं। ऐसी जो ट्रस्ट एविडेंस होते हैं वो हमें उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के ट्रस्ट बिहेवियर के बारे में बताते हैं। सो इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट अ डिवाइस पास्ट एक्शन एंड बिहेवियर, तो उसके पिछले एक्शंस और उसके बिहेवियर को बताता है। देन ट्रस्ट मैट्रिसेस, रूल्स और पैरामीटर यूज टू ट्रस्ट लाइक एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। अब वो चीजें, वो रूल्स, वो पैरामीटर्स जो हमें चाहिए होते हैं उसकी एक्यूरेसी, मतलब ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, जैसे कि उसकी एक्यूरेसी क्या क्या है, वो कितना रिलायबल है, कितना नहीं है, वो सारी चीजें। देन ट्रस्ट इवेल्युएशन इंजन कैलकुलेट्स द ट्रस्ट वैल्यू ऑफ डिवाइस। यहाँ पर वर्किंग क्या होती है, पहले मैं इसकी वर्किंग बता देती हूँ आपको। सबसे पहले उसका ट्रस्ट देखा जाता है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर हम उसको एक ट्रस्ट वैल्यू दे देते हैं। मतलब जैसे 4 डिवाइसेस हैं, सबकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे, फिर उसके बेसिस पे उनको एक ट्रस्ट वैल्यू दे दी जाती है। जैसे नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है, ये टॉप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, इस तरीके से उसको एक वैल्यू असाइन कर दी जाती है बेस्ड ऑन देयर ट्रस्ट। जिसका सबसे अच्छा ट्रस्ट होगा उसको सबसे हाई वैल्यू, जिसका सबसे लोएस्ट ट्रस्ट होगा उसको सबसे लो वैल्यू। सो ये जो ट्रस्ट इवेल्युएशन इंजन है ये वही ट्रस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के काम आता है। नेक्स्ट ट्रस्ट स्टोरेज। अब जो ट्रस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रही है फ्यूचर यूज के लिए उसको स्टोर करना। नाउ ट्रस्ट डिसीजन मॉड्यूल डिसाइड वेदर द डिवाइस इज ट्रस्टेड और नॉट। अब उस वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड करना है कि वो ट्रस्टेड है या नहीं है। देन ट्रस्ट अपडेट मैकेनिज्म।
देन अपडेट ट्रस्ट वैल्यू व्हेन डिवाइस बिहेवियर चेंज। फिर अगर इन फ्यूचर अगर उसका बिहेवियर चेंज होता है तो फिर से उसकी ट्रस्ट वैल्यू को अपडेट कर दिया जाता है। सो दिस इज अवर यूनिट 4। अब एक लास्ट यूनिट का टॉपिक था यूनिट 3 का टॉपिक, जो मैं उसमें नहीं पढ़ा पाई थी, तो मैं इस वीडियो में उसको कवर कर रही हूँ। होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आपको तो सिलेबस चाहिए होता है। सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। बस एक इस टॉपिक में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। सो ये लास्ट यूनिट का टॉपिक है, बट मैं आपको इस यूनिट में कवर कर रही हूँ और मैं नोट्स में भी इसी यूनिट में इसको प्रोवाइड कर दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट द नोट्स। सो एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मैंने इतनी बार नाम ले लिया है, होप सो कि आपको एक्सेस कंट्रोल का मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक्सेस कंट्रोल यानी कि ये चेक करना कि यूजर क्या कर सकता है आईओटी सिस्टम में और उसको कितना डाटा प्रोवाइड करना है। मतलब ये चेक करना हु कैन एक्सेस व्हाट इन आईओटी सिस्टम, कि कौन किस पार्ट को एक्सेस कर सकता है। इट इंश्योर ओनली ऑथराइज्ड एंटिटीज कैन यूज और मॉडिफाई आईओटी रिसोर्सेज। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ ट्रस्टेड एंटिटीज ही आईओटी रिसोर्सेज को यूज कर पाए। अब हमें चाहिए क्यों रहता है एक्सेस कंट्रोल? आईओटी नेटवर्क्स हैव मैनी डिवाइसेस। विदाउट एक्सेस कंट्रोल आईओटी जो नेटवर्क है उसमें बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं। अगर उस पर एक्सेस कंट्रोल नहीं होगा तो अनऑथराइज्ड यूजर कुड कंट्रोल द डिवाइस। हैकर कैन स्टील द डाटा इजीली, मतलब आसानी से वो चोरी कर सकते हैं। सिस्टम इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अब इसका गोल क्या होता है, इसको हम यूज क्यों करते हैं? ताकि कॉन्फिडेंट, अब आप इन पॉइंट्स को भी थोड़ा डिटेल में लिख कर आना, मैं आपको ये प्रेफर करूंगी। मैंने यहाँ नहीं लिखा है बिकॉज आपको इन सब का मतलब पता है, आप मेरे को इतना ट्रस्ट है, आप वहाँ पे अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर दोगे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी बनाना, मतलब डाटा को हर किसी को नहीं शेयर करना है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। इंटीग्रिटी की कोई भी उसको चेंज ना कर पाए। अवेलेबिलिटी यानी कि जब भी यूजर को डाटा चाहिए वो उसके लिए अवेलेबल हो। हाँ, सारा डाटा अवेलेबल नहीं कराना है हमें, बट जितना ही उसकी परमिशन है वो डाटा उसको एक्सेस कराना है। आपको याद होगा आपने लास्ट ईयर CS साइबर सिक्योरिटी में CIA ट्रेड पढ़ा होगा, वही वाले टॉपिक्स हैं, आपको इनमें लिख कर आने हैं। CIA ट्रेड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। यहाँ आ जाता है अकाउंटेबिलिटी, एक एक्स्ट्रा अकाउंटेबिलिटी आने की सारे रिकॉर्ड्स रखना अपने पास कि कौन सा यूजर कब आया, सारी उसकी टाइम को, कब उसने क्या पार्ट एक्सेस करा, कब उसने क्या रिसोर्स छोड़ दिया, वो सारी चीजें मॉनिटर करना और उसकी सारी इंफॉर्मेशन का अकाउंट बना के रखना। टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल। DAC, MAC, RBAC, ABAC एंड PBAC 5 टाइप के हैं हमारे। जल्दी जल्दी इनको डिस्कस करते हैं, फिर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। फर्स्ट इज DAC, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, यानी कि इसमें क्या होता है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस में रिसोर्सेज ओनर डिसाइड्स हु गेट द एक्सेस। रिसोर्स का जो ओनर होता है वो डिसाइड करता है कि किसके पास एक्सेस होगा। सिंपल बट लेस सिक्योर, जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे आपके घर का वाईफाई है, आप डिसाइड करोगे कि वाईफाई का पासवर्ड आपको किसको प्रोवाइड करना है, किस किस डिवाइस से आपका वाईफाई कनेक्ट होगा, आप इसको डिसाइड करोगे। सो दैट इज DAC। सिंपल होता है बट थोड़ा लेस सिक्योर होता है, क्योंकि वो आपका वाईफाई का पासवर्ड तो आसानी से कोई, मतलब आसानी से तो नहीं, बट हाँ मोस्टली घर के वाईफाई का पासवर्ड हैक हो जाता है। हर एक किसी ने एक्सपीरियंस करी होगी ये चीज, इसलिए कहा जाता है सिंपल बट लेस सिक्योर। इजी टू मैनेज होता है, कैन बी मिसयूज्ड बाय द यूजर, क्योंकि आसानी से हैक कर सकता है, फिर वो अपने फ्रेंड्स को देगा, रिलेटिव्स जो आप भी उसके मतलब नेबर वगैरह हैं, तो आपका वाईफाई में भी पूरे आपके एरिया में स्प्रेड हो जाए। ये वाला एग्जांपल आप लिख भी सकते हो इसमें। MAC, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, सेंट्रल अथॉरिटी डिफाइंस एक्सेस रूल्स, यानी कि आप नहीं बनाते हो वाईफाई पासवर्ड, अगर आपकी वाईफाई की कंपनी है वो असाइन कर रही है, सो दैट इज सेंट्रल अथॉरिटी। या जैसे आप वो ERP वाला जो मैं का एग्जांपल देती हूँ, जो एडमिन सेल है वो होता है सेंट्रल अथॉरिटी, वो कोई भी चेंजेस कर पाता है। आपके पास परमिशंस नहीं होती, आपके पास सिर्फ क्या होता है कि आप बस डाटा रीड कर सकते हो, उसमें कोई भी चेंजेस करने की या कोई भी आपके पास परमिशन नहीं होती, बट एडमिन के पास सारी परमिशंस होती हैं। सो
दैट विल बी द सेंट्रल अथॉरिटी। हाईली सिक्योर होता है ये और कॉम्प्लेक्स टू मैनेज होता है थोड़ा। सो दैट इज एमएसी। एमएसी में आप ये ईआरपी वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। आरबीएसी में भी वही जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया हर एक का अलग अलग रोल होता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली परमिशन दी जाती है। जैसे स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्क्स और अटेंडेंस रीड करने की परमिशन दी जाएगी, टीचर्स को मार्क्स अपलोड करने की, अटेंडेंस अपलोड करने की, मार्क्स अपडेट करने की परमिशन दी जाएगी। एडमिन सारा डाटा रीड भी कर सकता है, उस पर राइट भी कर सकता है, ओवर राइट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। एडमिन के पास सारी परमिशन होती हैं। सो दैट इज रोल बेस्ड। हर एक रोल के लिए अलग अलग परमिशन। एक्सेस गिवन बेस्ड ऑन यूजर रोल्स। इजी टू मैनेज लार्ज सिस्टम, बड़े बड़े सिस्टमों के लिए यूज होता है। नॉट फ्लेक्सिबल फॉर डायनेमिक इन्वायरमेंट्स। नाउ एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस डिपेंड्स ऑन एट्रीब्यूट। अब हमारा जो भी एक्सेस है, जो एक्सेस होता है वो डिपेंड्स होता है एट्रीब्यूट के ऊपर। एट्रीब्यूट यानी कि जो यूजर होगा, जो डिवाइस होगा, जो उसकी लोकेशन होगी, टाइम होगी, उसके ऊपर। फ्लेक्सिबल एंड सुटेबल फॉर आईओटी, रिक्वायर्स मोर कंप्यूटेशन। अब जैसे कि हमारा डिवाइस है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि हमारा डिवाइस है, टेम्परेचर सेंसर है हमारा, तो टेम्परेचर सेंसर का काम क्या होता है? सिर्फ टेम्परेचर को ही वो कैलकुलेट करेगा, वो ह्यूमिडिटी कैलकुलेट नहीं करेगा। सो दैट इज एट्रीब्यूट, इट्स एट्रीब्यूट। लोकेशन, जिस लोकेशन पे, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर के लिए हमारा सेंसर है, जैसे ह्यूमिडिटी सेंसर सॉइल की ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करेगा। सो वो लोकेशन पे बेस्ड होगा। फील्ड में रखना है हमें, फार्म में रखना है, अलग अलग उसमें। टाइम आपने सेट कर दिया, टाइमर सेट कर दिया कि इतने टाइम के लिए उसको काम करना है। सो दैट इज टाइम बेस्ड। नाउ लास्ट इज पॉलिसी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। यूजेस पॉलिसी और रूल्स टू मेक डिसीजन। अब वो अलग अलग पॉलिसी या कोई रूल्स जो यूजर डिफाइन करता है, वो उसके ऊपर काम करता है, उसके बेसिस पे काम करता है। नीड वेल डिफाइंड पॉलिसी। पॉलिसी जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, इफ अ डिवाइस, जैसे यूजर ने सेट कर दिया, अगर कोई डिवाइस ऑथेंटिकेटेड है एंड फॉर्म ट्रस्ट नेटवर्क, अगर ट्रस्टेड नेटवर्क से आया है तो ही उसको अलाउ करना है एक्सेस, नहीं तो डिनाई। सो ये यूजर ने एक पॉलिसी बनाती है और उसके लिए ऑर्डर बता दिया, अगर ये पॉलिसी वो फॉलो करता है तो ही उसको एक्सेस अलाउ करना है। सो दैट इज पॉलिसी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। सो दैट इज ऑल अबाउट Unit-4 इन IoT। सो अब आप इसको पढ़ सकते हो आसानी से। वीडियो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाई है, होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगी आपको। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, एंड प्लस सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।